Good morning everyone. I am K. Sucharita from Olivanda Mandal, यादाद्री डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट. मैं 2012 DSC की हूँ. मेरा अपॉइंटिंग स्कूल है MP UPS नातालगुडम. मैं वहाँ पर ओनली 2 साल के लिए काम करी थी. उस 2 साल में भी हम बच्चों के एनरोलमेंट के लिए और बच्चों के प्रोग्रेस के लिए बहुत काम करे थे. उन ऐसे बच्चों के प्रोग्रेस के लिए हम जो काम करे थे वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स को ले जाना और रोप क्लाइंबिंग बोल के एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी. उसके लिए भी हम बच्चों को लेकर गए थे और बच्चों से क्विज कॉम्पिटिशन्स मीन्स बाहर से आए लोगों से प्राइवेटली आइडिया वाले आए थे हमारे पास. उन लोग क्विज कंपटीशन रखने चाहते थे, इसलिए उन लोगों को भी हम इनवाइट करे थे. उसमें भी हमारे बच्चों के लिए उन लोग कॉम्प्लीमेंटरी की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए थे. बाद में बच्चों के लिए मंडल लेवल कॉम्पिटिशन्स, कुछ स्पेशल ओकेशंस जैसे रामानुजन बर्थडे, नेहरू जी के बर्थडे, गांधी जी की बर्थडे, ऐसे सेलिब्रेशंस होते थे. उस टाइम पे भी हम बच्चों से इलेक्ट्यूशंस, स्पीचेस सब कुछ दिलाते थे. उसमें भी हमारे बच्चे अच्छा जा रहे थे. इसीलिए हमारे ये सब कुछ हम गांव वालों के बीच में रखकर, उनके पेरेंट्स के बीच में रखकर बच्चों की प्रगति के लिए, बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए उन लोगों से पूछे थे. वो लोग भी बहुत खुशी से ये सब कुछ देखकर हमें एक बार पूछने से ही उन लोग बच्चों को लाकर हमारे स्कूल में दाखिल करवाए थे. बच्चों से ऐसा कार्यक्रम करने से विलेज में कितना डेवलपमेंट बोले तो विलेज की प्रजाओं में मीन्स पीपल में कितना रहता, हमारे लिए कितना सोचते उन लोग. ये सब कुछ हम दिखा के उन लोगों से प्रॉफिट के लिए दौरान में हमें काम करे थे. उसमें भी हम सक्सेस हुए थे. वहां पर नियरली वहां पे मैं गए से जब 30 स्ट्रेंथ था, बाद में ये 68 to 70 स्ट्रेंथ आ गया था एक ही साल में. वहां पर काम करने से मुझे अच्छा लगा था, मगर हमारे थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में टीचर की नीड था बाजू वाले गांव पे. वहां पर उन लोग इंग्लिश मीडियम चाहते थे, इसीलिए इंग्लिश बोलने वाले टीचर और बच्चों से कल्चरल एक्टिविटीज करने वाले टीचर होना बोल के उन लोग रिक्वेस्ट करे थे हमारे एमईओ से. देन मुझे बाजू वाले गांव MP UPS दासरेड्डीगुडम स्कूल में जाने के लिए, डिप्यूटेशन जाने के लिए हमारे एमईओ सर बोले थे. तब गई मैं. देखे तो वहां पर स्कूल एक्चुअली ओनली 2 रूम्स थे वहां पर, मगर बोलने के लिए 2 रूम वहां पे, खाली एक ही लड़की थी वहां पर. पूरा गांव के स्ट्रेंथ पूरा नियर टाउन के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे. मुझे बहुत डर लगा वहां पे रहना वहां पे हर रोज जाकर वहां स्कूल में बैठना. बोले तो एक ही लड़की के साथ मैं कैसे बैठूंगी, ऐसा सोचकर बहुत डर लगा. और मेरे सुपर सीनियर्स से मैं पूछी थी मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्यों बोले तो मुझे बच्चे नहीं तो मैं स्कूल में नहीं रह सकती, ऐसे बोल के मुझे बहुत डर हो रहा बोल के मैं बोली थी. मगर उन लोग मुझे बहुत सपोर्ट करे और मुझे एक ही बात बोले उन लोग, अगर आप काम करें तो सब कुछ मिल जाएगा आपको. अब एक ही लड़की है मगर बाद में गांव से बहुत बच्चे आ जाएंगे, प्लीज आप काम करो, कुछ भी नहीं होता बोल के उन लोग बहुत सपोर्ट करे थे. उसी सपोर्ट से मैं उस गांव में काम करना शुरू की. तब बच्चे के लिए मैं वहां पर एक ही लड़की को देखकर बहुत डर लगा. उसके लिए सोचकर मैं एक बार गांव वालों से बात करी थी, यहाँ पर एनरोलमेंट क्यों इतना कम है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे गवर्नमेंट स्कूल को, ऐसे नया है तो इधर ये बच्चे पूरे किधर जा रहे, असल क्यों उन लोग गवर्नमेंट हमारे स्कूल को नए आ रहे, क्यों आप यहाँ पर दाखिला नहीं करवा रहे. पूरा बातें मैं पूछी थी उन लोगों से. उन लोग बोले थे हमारे यहाँ स्कूल में थोड़े फैसिलिटीज कम है बोल के थोड़े लोग बोले, और थोड़े लोग यहाँ पर टीचिंग बोले तो एक ही टीचर या 2 ही टीचर आते, सब सब्जेक्ट्स बोलना बोले तो बहुत मुश्किल हो रहा, इसीलिए हम नहीं भेज रहे बोल के थोड़े लोग बोले थे. और थोड़े लोग ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथी वाले पूरे प्राइवेट स्कूल को भेज रहे ना, इसीलिए हम भी उनके साथ भेज रहे हैं, ऐसे बोल के थोड़े हर एक आंसर दिए थे. ये सब आंसर्स को देखकर मुझे बहुत डर लगा, मगर ट्राई करी. मैं एक बार एडमिशन रजिस्टर ओपन करी, उसमें मैं देखी तो पुराने
एडमिशन्स का कुछ भी पता नहीं था उसमें। थोड़ा सा 10, 5 या 6 लोग ऐसे रहते थे उसमें, उन लोगों का इच्छा है। मैं एक बार उनके स्कूल का रिकॉर्ड देखना बोल के ट्राई करी थी, स्कूल के रिकॉर्ड बारे में पता करी थी। तब समझ में आया मुझे वो स्कूल 5-6 साल से कब बंद होता बोल के देख रहे थे। क्यों बोले तो वहां पे स्टूडेंट्स बच्चों को बेचने के लिए कोई पेरेंट भी रेडी नहीं था। तब मैं सोची क्या करूं मैं, अगर स्कूल में बच्चे नहीं है तो वो स्कूल तो नहीं रहेगा। हम तो बच्चों को पढ़ाने हैं, पढ़ाने के लिए इस प्रोफेशन में आए, बच्चे ही नहीं है तो हम ये प्रोफेशन में क्या करेंगे। इसलिए मैं सोचकर उस साल एक बार गांव में फिर कर छोटे छोटे बच्चे, खाली 5 साल 6 साल बच्चों को लाकर 10 बच्चों को लेकर पढ़ाना शुरू करी। कुछ भी पढ़ाई मैं, कुछ भी एक्टिविटीज कराई उन लोगों से, और सब कुछ मैं घर को भेजती थी पेरेंट्स देखने के लिए। पेरेंट्स देखे तो उन लोगों को समझ में आएगा, एक टीचर है तो क्या, 2 टीचर है तो क्या, बच्चों को कैसे भी पढ़ाते उन लोग, बच्चों को भेजे थे बोल के उन लोगों को सेटिस्फेक्शन होना बोल के मैं पूरा हर एक उन पेरेंट्स को दिखाने के लिए ट्राई करी थी। वो मेरे लिए वो सक्सेस हुआ। अगले साल कैनवास करी, जब मैं कैनवास करने से पहले गांव के बड़े लोग, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, यूथ पीपल, महिला मंडल, सब लोगों को इकट्ठा करी थी। हर एक को एक दिन मीटिंग रखकर क्या है ये स्कूल के लिए क्या करने चाहते हैं आप लोग, आपको ये स्कूल चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए बोले तो आप लोग क्या करना है। इसके लिए हर रोज मीटिंग करके मीटिंग रखे, उन लोगों को पूरा समझाई थी। बाद में हम सब लोगों को इकट्ठा कर गांव पूरा डोर टू डोर कैनवास करी। मैं जब कैनवास करी हर एक पेरेंट, बिकॉज मैं ऑलरेडी क्या बोलते पिछले साल में मैं वर्क करे सो वर्क पूरा उन लोग देखे, इसीलिए उन लोगों को ट्रस्ट आ गया मेरे पे। हर एक रोज का टाइम पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, बच्चों के साथ मेरे हाव भाव कैसा है, बच्चों के साथ मैं कैसे रह रही हूँ, बच्चे मेरे साथ कैसे रह रहे हैं, वो सब कुछ देख लिए थे। इसीलिए उन लोग रेडी हो गए दाखिला करवाने के लिए। पूरा गांव के बच्चे 38 थे, जब 38 बच्चे एक ही साल में मेरे पास आ गए। बहुत खुशी मिली मुझे। उस टाइम पे मैं उन लोग पूछे थे, एक ही टीचर इतने ज्यादा बच्चों को कैसे बोलती, कैसे टीच करती। देन हमारे एमईओ सर से हम बात कर रहे थे, तब उन्हें बोला ओके मैडम, हम ऊपर को ये बात पहुंचा देंगे, आप लोगों को एक वैलिडिटी मिलेगा तो आप लोग कर सकते हैं बोले थे। उन लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करा। बाद में गांव वाले बोले मैडम ओके, गवर्नमेंट दिए तो दिए, ना दिए तो ना दिए, हम ही और एक टीचर को आपको दे देंगे, सो प्लीज आप लोग रख लीजिए एक टीचर को, कुछ भी कोई भी होने दो, हम पे करेंगे उन लोगों को बोल के उन लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसमें मैं एक टीचर को हायर करी थी गांव से, और गवर्नमेंट से और एक टीचर आए, 3 टीचर्स मिलके हम स्कूल का शान बढ़ाए। बहुत बच्चों का पूरा कुछ भी होने दो, कैसे भी होने दो, उनका करिकुलम करेक्ट चलाना, और उन लोगों से इतना ट्रस्ट करके वो पेरेंट्स हमें बच्चे दाखिला करवाए ना, उन लोगों के साथ कुछ भी नाइंसाफी नहीं होना बोल के उन बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज में, स्टडीज में, और उन लोगों के हिसाब से, एज के हिसाब से उन लोगों को क्या क्या चाहिए, खेलने कूदने में और पढ़ाने में, हर एक पूरा प्लेवे मेथड में उन लोगों को सिखाकर उन लोग खुशी खुशी घर को गए सर का हम देख लिए थे। और वो हम पेरेंट्स के ट्रस्ट अभी ज्यादा जीत लिए। और उन लोग अब तक मैं 5 साल से कर रही हूँ वहां पर जॉब, 5 साल से एक ही भी बच्चा उस गांव से अब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया। मेरे पास उस गांव में कितने भी स्टूडेंट्स हैं बोले तो हमारे पास अप टू 1 to 5th क्लास बच्चे कितने भी हैं, उतने बच्चे मेरे स्कूल में है, अभी भी है। 6 साल से मेरे पास ही है। ये एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मैं करी सो काम। और ये मेरा स्कूल है, मेरा मोटिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से मैं इन लोगों के बीच में स्कूल का मतलब निकाली, और स्कूल के लिए बच्चों को कितने इम्पोर्टेंट है बोल के उन लोगों को दिखाई। वैसे बच्चों के लिए स्कूल भी उतना इम्पोर्टेंट, स्कूल का एनवायरमेंट भी उतना इम्पोर्टेंट। सो इसीलिए स्कूल के लिए एक 2 रूम का वो खाली स्कूल था, खाली 2 रूम थे। ये पूरा जंगल में है सरकार रहता था, वो 2 रूम भी बहुत मुश्किल होता था। बच्चों को वॉशरूम जाना बोले तो भी मुश्किल होता था, प्लेग्राउंड होना प्लेइंग करना बोले तो भी मुश्किल होता था। तब
इसलिए गांव वालों से मैं रिक्वेस्ट करी थी, ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, पूरा काम मैं कर रही हूँ, थोड़ा आप भी सपोर्ट करें तो मैं स्कूल के एनवायरमेंट को भी बदल सकती हूँ। प्लीज हम मुझे कोऑपरेट कीजिए बोल के मैं उन लोगों से हेल्प मांगी थी। हर एक साल एक एक बोल के अब तक स्कूल में एक साल वाटर टैंक लाए उन लोग, उन्हीं की खर्चा से और यूथ की खर्चा से उन लोग स्कूल को कलरिंग करवाए थे, पेंटिंग करवाए थे। और एक साल स्कूल की बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं था, इसीलिए हॉनेस्टली आकर सरपंच ने उन लोगों के लिए सॉइल दिए थे और गांव वाले पूरे मिलाकर उन लोग कितने लोगों के पास ट्रैक्टर्स थे उतने वो सब कुछ भी पैसे उन लोग नहीं मांगे, पूरा उन लोगों की पर्सनल से उन लोग बच्चों के लिए ग्राउंड बनवाए और आप उन स्कूल के लिए फेंसिंग भी बनवाए, पूरा ऑल फैसिलिटी। मैं तब विलेज के पेरेंट्स से और पीपल से बात करी थी इस बारे में, स्कूल के एनवायरमेंट के बारे में। उन लोग ओके बोले थे। हर एक साल एक एक बोल के हल्के से उन लोग सब कुछ शेयर करके एक यूथ पीपल कलरिंग करवाए और विलेज के बूढ़े लोग मीन्स एडल्ट लोग वो सब कुछ हमारे लिए प्लेग्राउंड के लिए सॉइल और ये प्लांटेशन के लिए उन लोग हेल्प करें। और स्कूल की पूरा बाउंड्री वाल नहीं था, इसीलिए स्कूल को फेंसिंग लगाने के लिए हमारे विलेज के सरपंच और एमपीटीसी जेडपीटीसी लोग हेल्प करें हमें। ऐसा एक साल एक हेल्प करते हुए इस 6 साल में हमारा स्कूल पूरा से पूरा ऑल फैसिलिटीज फुल ऑफ फैसिलिटीज हमारा स्कूल बन गया। सो बच्चे हर रोज बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। हमारे बच्चों को तो छुट्टी बोले तो डर होता, छुट्टी नहीं चाहिए हमें, स्कूलिश चाहिए बोलते, इसलिए मैं उन बच्चों से बहुत प्राउड फील करती हूँ। और ये है मेरी स्कूल की मैगजीन। हमारे स्कूल हमारे गांव वाले के लिए वर्शिप प्लेस है। कैसे टेम्पल चर्च मास्क बोल के सब लोग वर्शिप करते हैं, हमारे स्कूल पे हमारे विलेज पीपल या हमारे स्टूडेंट्स पूरा ये हमारा स्कूल इस वर्शिप प्लेस मानते हैं। हमारा स्कूल जब मैं वहां पर पहुंची थी ऐसा था उसकी हालत, खाली 2 रूम थे, जंगल में है का रहता था। बाद में इन लोगों की पूरा कम्युनिटी के एफर्ट्स के साथ, मेरे एफर्ट्स के साथ अब हमारा स्कूल ऐसा बन गया, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ फैसिलिटीज एंड फुल ऑफ सिक्योरिटी। हमारे बच्चों के ये कार्यक्रम के लिए हम कम्युनिटी में ऐसे प्रोग्राम्स करे थे, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर गए थे उन लोगों के बीच में। और पूरे विलेजेस के सपोर्ट के लिए हम लोग ऐसे मीटिंग लगाते थे, सब विलेजेस पूरा अटेंड हुए सबका देखते थे। ऐसा ये पूरा कार्यक्रम करने से हमारे बच्चों के साथ कल्चरल एक्टिविटीज कराते थे। ये सक्सेसफुल होने के लिए, पेरेंट्स में को जाने के लिए, बच्चों की क्वालिटीज क्या है, उन लोगों की टैलेंट क्या है वो दिखाने के लिए। इसी के दौरान सब पेरेंट्स कितने भी होने दो, पेरेंट्स या कितने भी गांव वाले होने दो, उनके जन्मदिन पर, उनकी शादी के टाइम पे कुछ भी होने दो, वो सब कुछ बच्चों के बीच में आकर उन लोग सेलिब्रेट करते हैं खुशी बच्चों को गिफ्ट्स देकर, बच्चों को स्वीट्स देकर उन लोग बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बच्चे कुछ भी काम करें, कुछ भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, वो बच्चों के साथ हम ऐसे सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट्स देकर, उन मेमोरीज देकर उन लोगों को एंकरेज करते हैं। और हमारे कोई भी काम होने दो, कोई भी स्पेशल ओकेजन होने दो, गेस्ट किसी भी दौरान गेस्ट को बुलाए तो उन गेस्ट को हम बच्चों से प्रिपेयर हुए सो, बच्चों के साथ बनाए हुए सो, बच्चों प्रिपेयर करे सो क्राफ्ट चीज कुछ भी होने दो, फ्लावर्स होने दो, कुछ भी होने दो, क्राफ्ट चीज उन लोगों से बच्चे प्रिपेयर करे सो क्राफ्ट चीज उन लोगों को दे रहे थे। ये पूरा काम करने से मैं ये जॉब में आकर अब तक तो 7 इयर्स हुई, मगर मैं इस जॉब में आने के बाद खाली 4 साल में बेस्ट टीचर अवार्ड जीती हूँ एक काम के दौरान में। सो मुझे बहुत खुशी मिला, क्यों बोले तो मुझे काम के दौरान ये अवार्ड मिला था। हमारे विलेजेस भी हमें ऐसे स्पेशल ओकेशंस पे उन लोग फेलिसिटेशंस करते हैं। सो हमारे विलेजेस बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए और हमें बहुत मानते हैं, हम भी उन्हें बहुत मानते हैं।
लास्ट में हमारे ये सब कुछ मैं करी, मैं तो कुछ भी उस दिन ये आएगा वो आएगा बोल के मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मैं मेरी जॉब को लव करती हूँ, मुझे मेरे जॉब बोले तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस जॉब में हूँ। मगर ये अरविंदो सोसाइटी वाले हमें पहचान देने के लिए हमें इतना बड़ा मंच दिए हैं, इसके लिए अरविंदो सोसाइटी वालों को और ये HDFC हमारे लिए हेल्प करने में, HDFC भी इसमें शामिल है, इन सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं।